सो भाई इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी से अलग है आरबीआई की डिजिटल रुपी क्या है। मतलब डिजिटल रुपी जो अलग है क्रिप्टो करेंसी से कि या फिर मतलब क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस पार्ट में समझाने वाला हूँ। तो ये बेसिकली मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ मतलब इसका पार्ट ये शायद पार्ट नंबर 5 है शायद, हाँ। तो इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें मतलब ये बताऊंगा कि ये अलग है कि क्या है, ठीक है। तो देखो आईबीआई की डिजिटल रुपी या सब्सिडी ब्लॉकचेन वो एक दूसरी तकनीकों के उपयोग करने के लिए बनाई जाएगी, मतलब बनाई जाती है, ठीक है। मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसको मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, और इसे भी इन्वेस्ट किया जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन इसको किसी दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है, समझ रहे हो। डिजिटल रुपी लीगल ट्रेडर या फिर डिजिटल रुपए है, मतलब ये आरबीआई के तरफ से है, मतलब यूट्यूब क्या, मतलब इंडिया की तरफ है और गवर्नमेंट की तरफ है। तो ये कोई क्या बोलते हैं कि ये लीगल चीज़ है, ठीक है। ये मतलब कोई फेक चीज़ नहीं है, इसमें आपको मतलब कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता है, कुछ मतलब चीज़ें नहीं हो सकती। और तो क्या मतलब डिजिटल जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें हो सकता है, हाँ भाई उसमें हो सकता है, क्योंकि वो मतलब वर्ल्ड वाइड में चलती है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। तो मतलब हैक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। वही तो बात होती है ना कि भाई अगर आप किसी वॉलेट में मतलब अपने क्रिप्टो करेंसी को ऐड करते हैं, तो भाई वहाँ पर आपको वो क्रिप्टो करेंसी का एक सिर्फ वो ट्रस्ट मतलब वो वॉलेट का आपको एक की दी जाती है, उसके ऊपर ही आपका सारा मतलब क्रिप्टो करेंसी यूज़ करा जाता है, मतलब ऐड करा जाता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ ही होती है। और ये जो मतलब होता है वो मतलब एक लीगल ट्रेडर डिजिटल रूप में होता है, ठीक है। आरबीआई का जो भी डिजिटल रुपी है वो जो केंद्रीय बैंक के कंट्रोल में होता है। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई वो भारत के मतलब सरकार मान्य होता है, एक चीज़ मान लो कि गवर्नमेंट होती है वो चीज़। तो बैंक जो केंद्रीय बैंक होता है, मतलब एसबीआई ऐसी बड़ी बड़ी जो बैंक है वहाँ उसके ऊपर आधारित ये होता है, ठीक है। अभी इस करेंसी को आरबीआई द्वारा विभिन्न किया जाएगा, मतलब आपकी जो करेंसी है ये मतलब क्या बोलते हैं कि डिजिटल रुपी है, वो मतलब आरबीआई जो मतलब कंपनी है उसी के आधार से वही लॉन्च करेगी, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। वही क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो किसी केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में न होकर डेवलपर द्वारा बनाई गई प्रोजेक्ट से जुड़ी होती है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी सरकार संख्या द्वारा विनियमित नहीं की जा सकती और इनकी वैल्यू डिमांड पर निर्भर करती है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन पर काम करती है। आमतौर पर डिजिटल करेंसी का क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो की कहा जाता है। इसमें सिक्योर तरीके से ट्रांजैक्शन के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें लेन देन का रिकॉर्ड करने का और नया इकाइनों का को जारी करने के लिए विकेंद्रित प्रणाली को उपयोग होता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें मतलब समझा दी है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि भाई आप अगर बिटकॉइन या फिर डिजिटल प्रोडक्ट या बिटकॉइन या फिर इथेरियम या फिर लाइट कॉइन, ठीक है, डोज कॉइन, ये सारी चीज़ें आप मतलब परचेस करना चाहते हैं तो मतलब परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बट आपको थोड़ा ध्यान देना है, मतलब थोड़ी आपको चीज़ें ये करनी है कि भाई मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको देखनी है। क्योंकि मान लो कि आप 1000 रुपये भी वहाँ पर ऐड करते, तो भाई अगर आपने गलत प्लेटफॉर्म चुन लिया तो भाई वहाँ पर आपकी क्रिप्टो करेंसी फंस सकती है, ठीक है। आपके पैसे वहाँ पर मतलब जा सकते हैं, वहाँ पर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, ठीक है। अभी अगले सवाल में क्रिप्टो करेंसी के जो भी है इस मतलब ये सारा मतलब जो मैं आपको सीरीज बताया उसके अंदर कुछ सवाल जवाब है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है।